गीता आपको कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहती है। क्या है, 4 दिन की तो जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा। हरे कृष्णा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी बुरी आदतें नहीं छूट रही है, दारू पीना, नशा करना, क्लबिंग जाना, पराई स्त्री संग करना, ये सब हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारी आदत छूट नहीं रही है। तो जिसकी भी आदत ये नहीं छूट रही है वो वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो भी फ्रेंड को आप सुधारना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या है, 4 दिन की तो ज़िंदगी है, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा क्या होगा, नरक स्वर्ग किसने देखा है ना। तो सही बात है, गीता आपको कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहती है, गीता आपको योग की बात कर रही है। योग मतलब भगवान से जोड़ना। हमको गीता भगवान से जुड़ने की बात कर रही है। वो भगवान से जुड़ना वो है हायर टेस्ट। तो जो कुछ छोड़ना है वो ऑटोमेटिक छूटता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो रोज खिचड़ी खाता है, ठीक है। अब कोई उसको खिचड़ी छोड़ने बोले, सीधी बात है, क्यों छोड़ेगा वो? भूख लगी है, तृप्त होता है, खाता है तो पेट भरता है। लेकिन अगर उसको रबड़ी, खीर, मालपुआ, रसगुल्ला, पनीर का सब्जी ये सब दिया जाए तो खिचड़ी का याद नहीं आएगा, खिचड़ी ऑटोमेटिक छूटेगा, है ना। खिचड़ी की याद भी नहीं आएगी और खिचड़ी ऑटोमेटिक छूटेगा। यही भगवान कह रहे हैं, डेवलप द हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। हायर टेस्ट को डेवलप करेंगे तो लोअर टेस्ट ऑटोमेटिक छूटेगा। 4 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है बॉडीली प्लेटफॉर्म। वो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और मेरा एक ही बिजनेस है सेंसेस को सेटिस्फाई करना, सेंस इंजॉयमेंट करना। तो जैसे संभोग हो गया, दारू हो गया, या कोई भी शारीरिक इंजॉयमेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहला लेवल है। फिर उससे ऊपर है मेंटल प्लेटफॉर्म। इस पे कौन आता है? जो ये सोचता है कि मैं ये माइंड हूँ, ठीक है। तो इस पे आता है कोई कवि हो गया, थॉटफुल मैन हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, तो ये मेंटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं। फिर उससे भी ऊपर है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद व्यक्ति को ना ही बॉडीली प्लेटफॉर्म का पेन फील होता है, ना ही माइंड का पेन फील होता है। वो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। जैसे कोई योगी हो गया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, वो हो गया, है ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, बहुत सारा नॉलेज गेन करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आता है। लेकिन व्यक्ति वापस इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म से भी गिर सकता है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। क्यों? हायर टेस्ट होने के बाद भी क्यों गिर सकता है? क्योंकि सेंसेस इतनी स्ट्रांग है कि विवेकवान पुरुष को भी अपने लक्ष्य से खींच के वापस भोग में डाल सकती है, वापस इंजॉयमेंट में गिरा सकती है। क्यों? जब तक वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं आता तब तक व्यक्ति गिर सकता है। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म क्या है? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं। तो भगवान की सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। या कोई सेल्फ रियलाइज सोल या कोई भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आता है। वही बात को भगवान बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारश देहिना रसवर्जम रसोप्यास्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। मतलब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बॉडीली प्लेटफॉर्म और माइंड का सुख तो त्यागता है, लेकिन अभी भी उसके माइंड के अंदर वो संस्कार है कि सेंस इंजॉयमेंट में सुख है, मनोरंजन में सुख है, वो संस्कार अभी भी है। मतलब उसने अभी तक त्यागा है, हाँ, लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो हायर प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, इसलिए उसको त्याग कहते हैं। 2 चीज है, एक है त्याग, एक है वैराग्य। त्याग मतलब मैंने बहुत सारा चीज छोड़ा है, बहुत सारा सुख छोड़ा है। क्यों? हायर सुख को पाने के लिए बहुत सारा सुख को मैंने त्याग किया है, लेकिन अभी भी मेरा टेस्ट उसमें है। और वैराग्य के क्या मतलब होता है कि सामने बहुत सारा भोग पड़ा हो लेकिन फिर भी मन के अंदर उसको भोगने की इच्छा ना आए, उसको कहते हैं वैराग्य। तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद वैराग्य होता है। हमको कोई भी चीज, सांसारिक सुख अच्छा नहीं लगता, बस भगवान के आनंद में वो तृप्त रहता है, आनंद में रहता है, संतुष्ट रहता है, सारे चीजों से संतुष्ट हो जाता है वो। और खाली प्रैक्टिस करने मात्र से, भक्ति का प्रैक्टिस करने मात्र से वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, और बाकी छोटी छोटी चीज तो उसकी ऐसे ही छूट जाती है। दारू वगैरह तो वो नॉर्मल भी कोई अगर भक्तों का संग कर देगा
ऐसे लोगों का संग भी स्टार्ट कर देता है ना, तो दारू नशा ये सब तो एकदम पहले ही बार में छूट जाती है। तो ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया जब नदी पार करने के लिए केवट से मिलते हैं, तो केवट जो रहते हैं वो भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान श्री राम के भक्त रहते हैं। तो वो भगवान श्री राम को कहते हैं कि तुम्हारे चरणों में ना जादू है, मैंने सुना है, क्योंकि तुम्हारे चरण की रज ने ना एक पत्थर को टच किया और वो पत्थर स्त्री बन गई और तुम्हारे चरण अगर मेरी नाव को टच करेंगे, मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो मैं कैसे संभालूंगा? मेरी ऑलरेडी पत्नी है, ये दूसरी नारी को कैसे संभालूंगा? तो इसके लिए मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा, फिर तुम्हें नाव में बैठने दूंगा। भक्त लोग क्या भगवान की सेवा करने के लिए बहुत बुद्धि लगाते हैं। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, चरण धो लो। तो भगवान श्री राम के चरण पे बहुत सारा रज रहता है, उसको धोते हैं, उसका अभिषेक करते हैं भगवान के चरणों का, और अभिषेक का जल पीते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं पता है? हमको असली सुख का पता नहीं है। हे प्रभु, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिस सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहा था वो सुख मुझे मिल गया। अब मैं पूरी तरह तृप्त हो चुका हूँ और संतुष्ट हो गया हूँ, इसलिए अभी मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, मैं खाली तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। ये है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल टेस्ट। डेवलप द हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। जैसे ही हम हायर लेवल पे आएंगे, लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए हमको याद नहीं सताएगी, तुरंत छूटेगा, तुरंत। ऐसे गाय का मांस खाने वाले गाय की सेवा नहीं कर रहे आज फॉरेन में, है ना। भक्ति करने की वजह से गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति जो कितने बुरे आचरण में थे, वो गाय की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल टेस्ट। तो ये दारू नशा तंबाकू ये सब तो हमारा ऐसे ही छूट जाएगा, पराई स्त्री संग, है ना। तो इसके लिए हमको भक्ति का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करें? कोई भी आजू बाजू हमारे टेम्पल दिखे, भक्तों का संग दिखे, जिधर भगवान की सेवा हो रही हो, उसमें हम लग जाए। हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमारी बुरी आदतें छूट गई और हम हायर टेस्ट पे आ गए। तो वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हरे कृष्णा।